हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपके एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 5 रिवाइज करेंगे। चैप्टर 5 है आपका पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज में बच्चों हमने पढ़ा था कि पंचायती राज जो है उसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। तो कौन कौन से? ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। कितने स्तर होते हैं? 3। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ठीक है, ग्राम स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर क्या होती है? ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, तो बच्चों ग्राम पंचायत में जो है वो ग्राम सभा होती है। सबसे पहले बात है, तो ग्राम सभा होती क्या है? ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ग्राम सभा पंचायत में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। क्या होती है ग्राम सभा? एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जो सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। वयस्क व्यक्ति से मतलब है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, वो सभी वयस्क होते हैं और उन सभी को मिलाकर के एक सभा बनाई जाती है। क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बच्चों आपकी ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन हो सकता है? तो बच्चों ग्राम सभा का सदस्य जो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष व उससे ज़्यादा हो और जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की जो मतदाता सूची होती है उसमें होता है। मतदाता सूची यानी कि जो वोट देते हैं उसकी जो वोटर लिस्ट होती है उसमें नाम होता है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उसमें क्या होता है? वो कई वार्डों में बटी हुई होती है। ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है वो कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। प्रत्येक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है जिसे पंच कहते हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत में जो कई वार्डों में बटी हुई होती है और प्रत्येक वार्ड का जो अपना एक प्रतिनिधि होता है और उस प्रतिनिधि को पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वार्ड का पंच। और ग्राम पंचायत के जो मुखिया होता है उसको सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? सरपंच। ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत गाँव में सड़कों, नालियों, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का रख रखाव और निर्माण करती है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या होते हैं? ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत होते हैं बच्चों की कहाँ से, उन्हें इनकम कहाँ से मिलती है, उन्हें पैसा कहाँ से आता है? तो घरों व बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से आय, जिला पंचायत के द्वारा अनुदान यानी कि जो घर और जो हाउस टैक्स हम लोग पे करते हैं उनसे जो मिलने वाली जो टैक्स जो मिलता है घरों से और बाज़ारों से भी ऐसे टैक्स लिया जाता है, वो मिलता है, वो उनकी इनकम का स्रोत होता है। और जिला पंचायत के द्वारा अनुदान, जिला पंचायत जो होती है वो जो राशि या जो उन्हें पैसा देती है वो, और लोगों से मिलने वाला यानी कि कई लोग जैसे गांव में होते हैं बड़े बड़े पैसे वाले, वो लोग दान कर देते हैं। तो जो गांव के लोगों से जो दान मिलता है वो सब इसकी आमदनी के स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो खंड विकास अधिकारी। खंड स्तर पर जो होती है पंचायत समिति, तो क्या होता है? उसका जो अधिकारी होता है वो खंड विकास अधिकारी यानी कि खंड स्तर पर पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। ग्राम स्तर पर सरपंच ग्राम पंचायत का, खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी। ठीक है, इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। सरपंच की नियुक्ति तो गांव के सभी लोग मिलकर के करते हैं। ठीक है, जिनका मतदाता सूची में नाम हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वो सब मिलकर सरपंच चुनते हैं। लेकिन जो खंड विकास अधिकारी होता है वो, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसको कौन चुनता है? सरकार चुनती है। ठीक है, पंचायती राज के 3 स्तर देखे हमने कौन कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की प्रणाली को पंचायती राज कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय शासन की प्रणाली है उसे कहा जाता है पंचायती राज कहा जाता है। जनपद पंचायत या पंचायत समिति, खंड स्तर पर जो होता है खंड विकास अधिकारी, उसकी कौन सी समिति होती है? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का गठन विकास खंड के स्तर पर किया जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि कई वार्ड मिलकर एक सरपंच चुनते हैं। सभी वार्ड के जो पंच होते हैं, गांव में कई वार्ड होते हैं और उनसे क्या बनता है, सरपंच मिलकर बनाया जाता है उन सभी पंचों से। उसी तरीके से जो कई गांव होते हैं या कई ग्राम पंचायतें होती हैं, उसमें जो खंड विकास समिति है उसके अंदर कई ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाता है। जिला पंचायत या जिला परिषद, यह पंचायती राज प्रणाली का तीसरा स्तर होता है। कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर है। जिला परिषद जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बना, जिला परिषद जो है वो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, खंड विकास समिति जो होती है खंड स्तर पर जो है, खंड विकास समिति अधिकारी जो होता है वो बनाता है सब कुछ, और जो जिला परिषद जो है वो जिले के स्तर पर विकास की जो योजनाएं होती हैं वो बनाता है। ठीक है, पंचायत समिति में ये था। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। हरदास गांव के लोगों की किन समस्याओं का सामना कर रहे थे? उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया? हरदास गांव के जो लोग थे वो कौन सी समस्या का सामना कर रहे थे? उन्हें पानी की समस्या का सामना था। कौन सी समस्या थी उनके सामने? पानी की। हैंडपंप का जो पानी था वो ज़मीन में बहुत नीचे चला गया था। औरतों को पानी पीने के लिए 3 किलोमीटर दूर, औरतों को पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी पर जाना पड़ता था। कौन सी नदी पर? सुरू नदी पर। हरदास गांव के लोगों की दूसरी समस्या यह थी कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची में गड़बड़ी थी। उसमें क्या हुआ था कि जो गांव में जो सरपंच के जो जानकार लोग थे उनका तो नाम शामिल था मतदाता उसमें, गरीबी रेखा के जो नीचे आने वाले लोगों की जो सूची है उसमें शामिल कर दिया, और जो गरीब लोग थे उनको वहाँ पे शामिल नहीं किया गया था। तो उन्हें इन दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और इन्हें सुलझाने के लिए उन्होंने क्या किया था, हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समस्याओं के समाधान हेतु निर्णय लिया गया कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर दिए जाएं और कुओं को साफ कर दिया जाए तथा जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के लिए खंड विकास अधिकारी से विचार किया जाएगा। और उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की सूची को भी संशोधित करने का, यानी कि उसे दोबारा से सही करने का निर्णय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और क्यों? तो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमानी ढंग से काम करने से रोक सकती है। ग्राम सभा इस बात की भी निगरानी रखती है कि कहीं पैसे का दुरुपयोग तो या कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। ग्राम सभा की बैठकों में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। यदि ग्राम सभा की बैठकों में सभी लोग भाग लेंगे तो समस्याओं के हल के बारे में अच्छे से विचार किया जा सकेगा और विकास योजनाओं को लागू करते समय किसी विरोध का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जब सब लोग उसमें भाग लेंगे, ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, तो जो भी उनकी समस्याएं होंगी वो उन्हें बताएंगे, और जो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है जो भी विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए सोच रही होगी उन सबको ग्राम सभा के सदस्यों के सामने रखेगी। तो उससे क्या होगा, उनमें विरोध भी नहीं होगा, यानी कि आपस में झगड़ा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अपने क्षेत्र या अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक काम का उदाहरण लीजिए और उसके बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। यह काम क्यों किया गया? पैसा कहाँ से आया? काम पूरा हुआ या नहीं? तो पहला इसमें मेरे गांव सुखदासपुर में ग्राम पंचायत के द्वारा एक सामुदायिक भवन और वाचनालय बनाया गया। गांव में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों और समाचार पत्र इत्यादि पढ़ने के लिए कोई सामुदायिक भवन न होने के कारण गांव के लोगों को बड़ी समस्या आ रही थी, इसलिए वो काम जो है वो किया गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, पैसा कहाँ से आया? तो इस काम पर कुल 5 लाख रुपए लगा, जिनमें से 2 लाख रुपए का अनुदान सरकार ने दिया। ग्राम पंचायत में मैंने आपको बताया था कि सरकार अनुदान देती है, और जो टैक्सेस बाज़ारों से और घरों से जो कर इकट्ठा किया जाता है वो उनका अनुदान होता है। और तीसरा जो होता है वो गांव के जो गरीब जो अमीर लोग होते हैं वो दान जो देते हैं वो ग्राम पंचायत की इनकम का सोर्स है। तो इसमें क्या है, इस काम पर कुल 5 लाख रुपए लगा, जिसमें से 2 लाख रुपए का अनुदान सरकार ने दिया, 2 लाख रुपए की दान राशि एकत्र की गई और 1 लाख रुपए पंचायत ने अपने कोष से खर्च किया। काम नियत समय में पूरा हो गया और एक भव्य समारोह में
राज्य के पंचायत मंत्री ने इस भवन का लोकार्पण किया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए बच्चों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में क्या फ़र्क है। तो ग्राम सभा में मैंने आपको बताया था, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, यानी कि वयस्क वो जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, या कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे ज़्यादा हो और जिससे वोट देने का अधिकार हो, यानी जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में शामिल हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा होती है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि, जिसे क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।